क्लास 8th स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है 5th कोयला पेट्रोलियम, जिसमें हमने कोयला टॉपिक है उसके बारे में पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की हमारी क्लास रहेगी पेट्रोलियम पर। पेट्रोलियम आपने नाम सुना ही है कि कोयला और पेट्रोलियम है, ये जीवाश्म ईंधन है और ये ऐसे जीवाश्म ईंधन है कि यदि हम इनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो निकट भविष्य में ये संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोलियम है दो शब्दों पेट्रा प्लस ओलियम, इनसे मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है चट्टान और ओलियम से अभिप्राय है तेल। इसीलिए स्टूडेंट्स पेट्रोलियम को हम चट्टानी तेल और एक इसे कहते हैं काला सोना, ये दो इसके और भी नाम होते हैं। इन नामों से भी पेट्रोलियम को जाना जाता है। पेट्रा प्लस ओलियम यानी चट्टानों से प्राप्त होता है तेल, तो इसका नाम क्या है? पेट्रोलियम। और ये पेट्रोलियम है, ये हमारे भारत में असम, गुजरात, बॉम्बे हाईवे, इन 3 स्थानों पर यहाँ से इसके कुएं प्राप्त हुए हैं, यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और अगर पेट्रोलियम का पहला कुआं है इसकी बात की जाए तो ये पेनिसिल्वेनिया नामक स्थान पर पहला कुआं इसका हमें खोजा गया था या मिला था। इसके बाद ये बनता कैसे है? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं समुद्र में बहुत से जीव रहते हैं और सभी जीव हैं, ऐसा तो है नहीं कभी किसी जीव की मृत्यु नहीं होती। बहुत से जीव हैं आपस में, इनमें अपने जीवन यापन के संघर्ष के लिए भी एक जीव दूसरे जीव की हत्या कर देता है। तो मृत जीव और विभिन्न तरह के ये पेड़ पौधों के कारण या जैसे ज्वार भाटा उठता है समुद्र के किनारे, तो बहुत से बाहर से कोई भी वस्तुएं पदार्थ पेड़ पौधे हैं वो समुद्र में चले जाते हैं। तो मृत जीव मृत वनस्पति जब समुद्र की बहुत गहराई में दब जाती है, वहाँ पर उच्च ताप उच्च दाब और वायु की अनुपस्थिति में धीरे धीरे लाखों वर्षों के समय के पश्चात ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम तेल। और पेट्रोलियम तेल है ये पेट्रोलियम, इसका गुण क्या है? ये गहरे काले रंग का और एक स्मेल वाला यानी इसमें गंध वाला एक तेलीय द्रव होता है। इसमें भी बहुत से संगठक होते हैं। तो जहाँ पेट्रोलियम का या तेल का कुआं मिलता है, जहाँ खुदाई की जाती है, वहाँ पर ये अलग अलग टेम्परेचर के अनुसार इसके अलग अलग पदार्थ में प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखिए कि हमारे पास यहाँ खुदाई हुई है और यहाँ हमें क्या मिले हैं? पेट्रोलियम के भंडार यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले पेट्रोलियम जैसे इसमें किया जाता है प्रभाजी आसवन एक मेथड होता है जिससे यहाँ इसके संगठक अलग अलग प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम के खनन या पेट्रोलियम के कुएं से। और अपने अगर राजस्थान की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, बाड़मेर में बहुत से ऐसे कुएं प्राप्त हुए हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि ऐश्वर्या, गुड़ामलानी, इस प्रकार ये अलग अलग स्थान हैं। तो इनका जब प्रभाजी आसवन किया जाता है तो इसमें सबसे पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्या प्राप्त होती है? पेट्रोलियम गैस। क्या प्राप्त होती है? पेट्रोलियम गैस। इसमें हम देखते हैं जैसे बात करें तो LPG और CNG मिलती है। फिर हम बात करें 30 डिग्री से 120 डिग्री टेम्परेचर तक जब प्रभाजी आसवन होता है तो हमें यहाँ मिलता है पेट्रोल भी आप सभी जानते हैं, वाहनों में ईंधन का मुख्य स्रोत क्या होता है? पेट्रोल। जैसे सभी वाहन आप देखते हैं, गाड़ियों की बात करें, बाइक, सभी संसाधनों की या वाहनों की बात की जाए, 120 तक हमें क्या प्राप्त होता है? पेट्रोल। फिर हम देखते हैं 120 से 180 तक यहाँ हमें प्राप्त होता है नेफ्था है, इनके औद्योगिक उपयोग हैं, इंडस्ट्रीज़ में उपयोग किया जाता है। उसके बाद 180 से 260 डिग्री तक कैरोसिन का नाम आप सभी ने सुना होगा। कैरोसिन या हम इसे कहते हैं मिट्टी का तेल, ये लालटेन है, स्टोव है, इनमें उपयोग किया जाता है। 260 से 340 डिग्री पर हमें क्या प्राप्त होता है? डीजल भी आपने सुना है कि वाहनों में डीजल भी ईंधन का मुख्य स्रोत है।
उसके बाद 300 से ऊपर 350 पर यहाँ स्नेहक तेल है। फिर लास्ट में पैराफिन मोम है, ये भी इसका एक संगठक है, पैराफिन मोम। और लास्ट में हमें प्राप्त होता है डामर। डामर आप देखते हैं ये जो सड़कों का निर्माण होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये पेट्रोलियम का जब उसका जो भंडार है वहाँ पर जब प्रभाजी आसवन इस टेक्निक से किया जाता है तो उसका लास्ट मटेरियल जो यहाँ एज ए वेस्टेज भी हम मान सकते हैं, तो ये किस रूप में उपयोगी रहता है? डामर के रूप में। और इसका कहाँ उपयोग होता है? सड़क निर्माण में। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पेट्रोलियम के बारे में। और हम बात करें सीएनजी, तो सीएनजी क्या होती है? इनके आप पूरे नाम जानते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी, और सीएनजी होती है प्राकृतिक संपीड़ित गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? प्राकृतिक संपीड़ित गैस। अब इन दोनों में अगर तुलना की जाए तो इन दोनों में सबसे बेटर माना जाता है सीएनजी को। सबसे पहला कारण है कि इससे प्रदूषण कम होता है, और इससे क्या है? प्रदूषण ज़्यादा है। प्रदूषण ज़्यादा है तो ये क्या करती है? वैश्विक उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। लेकिन इससे क्या है? हमारा वैश्विक उष्णन है उसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं कि यदि सभी वाहनों में, सभी शहरों में अगर सीएनजी का उपयोग हो वाहनों के ईंधन के रूप में, तो हम हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और वैश्विक उष्णन भी कम कर सकते हैं। और प्राकृतिक गैस है हमारे भारत में हम बात करें तो कहाँ मिलती है? प्राकृतिक गैस के भंडार त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र। पेट्रोलियम को हैं या एलपीजी की हम बात करें तो इनके लिए हमने देखा असम, गुजरात, बॉम्बे हाईवे, इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर में जैसे ऐश्वर्या, गुड़ामलानी और ये कामेश्वरी, इस प्रकार तेल के कुएं के भंडार हैं। फिर हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्या है? सीमित है। कौन से? जैसे कि हमारे जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम। इसलिए हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। एक संस्था है पेट्रोलियम, एक संस्था है भारत में PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये संस्था संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों या जीवाश्म ईंधन को बचाने के लिए या संरक्षित करने के लिए ऐसे अपने कुछ नियम बताती है कि हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। हम अपने वाहनों को, अगर हम रेड लाइट के समय हम अगर रुके हैं तो हमें अपने वाहनों को बंद कर देना चाहिए। हम किसी से मिलने जा रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि गाड़ी हमारी स्टार्ट ही रहे, हम उसका वेट करते रहें। यानी हमें हमारे संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक हो हमें कम से कम हमारे वाहनों का उपयोग करना चाहिए, और हमारे पर्यावरण और हमारा जो वैश्विक उष्णन है उसे हमें संरक्षित करने में या कंट्रोल करने में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने देश और विश्व में भागीदार या सहयोगी बनना चाहिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक पेट्रोलियम यहाँ तक कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल चुके हैं और आप क्वेश्चन इसके सेल्फ करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू।